हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन रिंग आउट वाइल्ड बेल का। तो लेट्स बिगिन। रिंग आउट वाइल्ड बेल बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज़ अ ब्यूटीफुल फाइन एंड ब्रीफ लिरिक पोइम। जो रिंग आउट वाइल्ड बेल पोइम है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फाइन, ब्यूटीफुल एंड ब्रीफ लिरिक पोइम है विच कंटेन्स 131 लिरिक्स। तो जिसमें शामिल हैं 131 लिरिक्स, 131 लिरिक्स हैं इसमें। द प्रेजेंट लिरिक इज़ 131 लिरिक्स। द लिरिक रेफर्स टू मैनी सोशल लेवल्स, मतलब जो लिरिक हैं वो बताते हैं बहुत ही जो सामाजिक बुराइयां हैं। विच पॉइंट वांट्स टू बी थ्रोन आउट विद द ओल्ड ईयर, जो कि पॉइंट चाहता है कि वो ख़त्म हो जाएं ओल्ड ईयर मतलब पुराने साल के साथ, जो गुजरने वाला है, ख़त्म होने वाला है। टेनिसन रोड दिस पोइम व्हेन द ब्रिटिश वार। टेनिसन ने ये पोइम तभी लिखी थी जब अंग्रेज़ों की युद्ध हो रहा था। अंग्रेज़ों का शिफ्ट द रिच एंड वेल्थी पीपल एंड सोसाइटी वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ निगलेक्टेंस। और जो अमीर वेल्थी पीपल एंड जेडे सोसाइटी वाज मतलब समाज था वो फेस कर रहा था प्रॉब्लम्स, बेदयानी मतलब निगलेक्टेंस जो है उसका सामना कर रहा था। रिलीजियस ट्रूथ वर बीइंग क्वेश्चनड बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत साइंस ने तरक्की कर ली थी और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसने कि जो धार्मिक सच थे उन पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, जो समाज था वो अमीर गरीब में बट गया था। इट वाज द टाइम ऑफ रेस्टलेसनेस, बेचैनी का टाइम था। सोशल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ ग्रेट सोशल डॉक्यूमेंट। जो ये पोइम है बहुत ही सोशल डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत ही ग्रेट है। सामाजिक मतलब जो समाज के बारे में जो बुराइयां उनके बारे में बताती है। इट पॉइंट्स आउट मैनी सोशल लेवल्स विच द पॉइंट वांट्स टू बी थ्रोन अवे विद द ओल्ड ईयर। तो ये पॉइंट करती है ये पोइम बहुत सारे जो सामाजिक बुराइयां हैं जो कि पॉइंट चाहता है कि मतलब जो साल बीत रहा है उसके साथ ख़त्म हो जाए। इट वाज क्लास कॉन्शियस पीरियड, मतलब वर्ग बन गए थे अमीर गरीब, है ना। तो क्लासेस मतलब जाते पाते बन गई थी। ओवर पॉपुलेशन एंड राइज प्राइस ऑफ इसेंशियल थिंग्स वर द मेन कर्स ऑफ मिजरीज। तो दुख ये था कि जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी और जो प्राइस थे, जो चीज़ें थी खाने पीने की, उनका जो राइस हो गया था, प्राइस मतलब मूल उनका बढ़ गया था, उनकी कीमत बढ़ गई थी। द सिचुएशन वाज द वर्स्ट बाय द ईरिश। तो जो हालात थी वो ईरिश के द्वारा बहुत ही बुरे हो गए थे। द हंग्री एंड नोब्ड बियर्ड द मिजरीज दस टेनिसन प्रेज फॉर द ओल्ड मैनकाइंड। इसलिए जो प्रेयर टेनिसन था वो प्रार्थना कर रहा था सभी मनुष्यों के लिए, मतलब वो प्रेयर कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, टेनिसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। टेनिसन इस पोइम के थ्रू हमें उस एज के बारे में बताया कि समाज में क्या चल रहा था। ही विशेज दैट द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी स्प्रेड। तो वो इच्छा करता है कि जो मनुष्यता है वो है ना, गुडनेस है, चंगियाई अच्छाई है, वो ह्यूमैनिटी शुड बी स्प्रेड, जो मनुष्यता है उसे होना चाहिए, फैलना चाहिए आउट एवरीवेयर, हर जगह। बिकॉज पीपल ग्रेटली सफ़र, देयर वाज जज गेव जजमेंट एट वन साइड एंड पीपल वर फोर्सिंग इन क्लास डिवीजन। तो जो मतलब दुख था चारों ओर और जो लोग थे उन्हें मतलब फोर्स किया जा रहा था क्लास में डिवाइड करने के लिए। एवल्स ऑफ द एज, देयर वर सम एवल्स वर रनिंग लाइक स्लेव ट्रेड, प्लेग एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी बुराइयां थी जो कि जैसे स्लेव गुलामी थी, व्यापार हुआ होता था, प्लेग एक्सेट्रा। एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू रूट आउट द स्लेव ट्रेड, जो गुलाम हैं उनका भी व्यापार होता था, गुलामों का भी। मैनी डेथ वर हैपेंड बाय प्लेग, जो बीमारी फैल गई थी जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। बट देयर वर स्टिल वाइड स्प्रेड एंड मेडिकल साइंस वाज अनेबल टू कंट्रोल देयर कम्प्लीटली। तो मतलब जो प्लेग फैली थी उसे जो मेडिकल साइंस थी वो भी अयोग थी उसे कंट्रोल करने के लिए। इन द लास्ट
स्टैंजा द पोइट एक्सप्लेन्स द क्रिस्ट, तो लास्ट स्टैंजा में पोइट क्रिस्ट के बारे में बताता है। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, क्योंकि लास्ट स्टैंजा में पोइट क्रिस्ट के जैसे क्रिस्ट के बारे में बताता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंजा है। सो दीज आर द नोट्स ऑफ critical appreciation of the poem Ring Out Wild Bells. If these notes help in your study, please like my video. Thanks.